नमस्कार। आज हमारे साथ कोरिया से ली जुन हक पुनः जुड़ रहे हैं, जिन्हें कोरिया के लाला नाम से आप सभी जानते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है कोरिया के लाला। और हिंदी दिवस के मौके पर ली जुन हक हमसे जुड़े थे और उन्होंने वादा किया था कि हाँ, वो पुनः समय देंगे। आज उन्होंने फिर से समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत है ली जुन हक आपका। अरे बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। तो आज आपने फिर से हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम्म, आज तनी बातचीत भोजपुरी में हुई, कहे से सबके लागत है कि भोजपुरी में तनी और बातचीत होई के चाहिए, तो ठीक बा। हाँ ठीक बा, हमार कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमरो दिक्कत नहीं के, हमू बनारसी हाँ। है। सबसे पहले तो ये पूछे के बा कि ई गमछा कहाँ से खरीदनी। एक हम कोलकाता के जो धर्मतला नाम का एक जगह होला, हम वहां हाँ से हाँ खरीद ले बानी। शायद हाँ 3 साल पहले। और तब से लेकर आज तक हम अच्छे से यूज कराता नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया। भोजपुरी प्रदेश के सबसे एगो निशानी होला खास गमछा, तो वो हाँ बाटे तो वो बड़ा बढ़िया चीज बा। बिल्कुल। दूसरा चीज सबके ही लागेला कि पिछला बार भी हम कहले नहीं कि मुछुआ तो हमार शान है, तो ये मूछ रखे के कहाँ से विचार आयल, मन में कहाँ से आयल कि मूछ रखे के चाही? कोरिया में कम आदमी मूछ रखेला। कोरिया में 100 में से एक या दूगो आदमी मूछ रखेला, लेकिन हाँ हम जो हमारे रावी किशन जो कि एक जान हमारा भोजपुरी हीरो बाटे, हाँ ओकर एक हाँ। मूवी जिला गाजियाबाद नामक एक मूवी देख के ओकर उ मूवी में एकदम शानदार मूछ के साथ नजर आवेले। तो वो देखे के बाद हम भी ये सोच ले बानी कि अरे वाह कितना शानदार लगेला। चलो हम भी ओकर ओकर की तरह मूछ रखे की कोशिश कराता नहीं। हालांकि ओकर की तरह एकदम शानदार मूछ तो ना हुई, लेकिन हम अपन पूरी कोशिश कैले बानी ओकर तरफ मुझ बनाए की। नहीं, बहुत शानदार मूछ बा, एकदम वही तरह बाटे। अच्छा धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये भोजपुरी की तरफ कैसे मन भइल कि हमके भोजपुरी सीखे के बा। देखिए हमरा भोजपुरी की तरफ लगाव भाई 2014 साल में जब हम कोरिया में बैठ के हिंदी की पढ़ाई करत रहा नहीं, तो एक सीरियल के माध्यम से हमने के भोजपुरी के बारे में पता चला कि ऐसे भाषा एग्जिस्ट करेला ई दुनिया में। तो हम यूट्यूब पे सर्च करके जब हम देख ले बानी कि ओकर का उच्चारण है और फिर उन लोगों के बात करे का तरीका का हुआ, तो ओकर बात करे का तरीका खास करके ओकर उच्चारण हमनी के इतना नीमन लगल कि तब हम फैसला तभी कैले बा कि चलो हिंदी के साथ साथ वैसे जेकरा हिंदी आवेले ओकरा भोजपुरी समझने और फिर समझने में खास करके समझ के सीखे में ज्यादा दिक्कत ना होई। तो सोचा चलो हिंदी के साथ हम इसको भी सीख लेते हैं, क्या पता बाद में जब गांव में घूमेंगे तब हमारे काम आई। तो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा बहुत देख के हम भोजपुरी सीख ले बनी। हाँ, ये तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम आई। जब कभी गांव जाए के मौका मिली तो भोजपुरी जरूर उत्तर भारत के गांव में जरूर काम आई। अब वैसे बिल्कुल। भी एगो बोली है तो सीखल हाँ अच्छा बात बा। बिल्कुल। अच्छा, तो भोजपुरी सीखे खातिर कुछ खास कोशिश करे के पड़ल कि ऐसे आ गई धीरे धीरे करके। देखिए भोजपुरी सीखे के खातिर हमने के पहले बहुत सारे मूवी देखे के पड़ी। काहे कि भोजपुरी सीखे के खातिर कोनो किताब या कोनो पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है। हाँ वो बिल्कुल। कारण हाँ हाँ। वो हम्म। कारण हम जो हिंदी मानक हिंदी जानते हैं उसके आधार पर भोजपुरी के जो ग्रामर है, भोजपुरी के जो अनोखे शब्द बाटे हैं, ओकरा के हम समझने की हम कोशिश कैले बानी। और उसके बाद जब हम भारत में झारखंड और यूपी बिहार बॉर्डर जैसे हम जब जगह घूमत रहनी, तो वो लोगों से हम बात करके थोड़ा बहुत सीखे कि हम कोशिश कर ले बानी। अच्छा, तो भोजपुरी सीखे खातिर काफी काहे, हाँ बिल्कुल सही कहनी कि किताब नहीं थे कोनो ऐसन बहुत व्याकरण हाँ खातिर, तो वो बहुत बिल्कुल। मेहनत करे के पड़ेला एकरा के। हाँ लेकिन जी। भोजपुरी बड़ा बढ़िया बाटे, तो बड़ा नीक अच्छा। लागत सुन के। अच्छा, ये तो हमारे खातिर अच्छी बात है। कुछ भोजपुरी के कोनो चीज बड़ा नीमन लागेला, रउरा बड़ा पसंद आवेला। भोजपुरी के हमनी के मतलब गाने से बढ़कर हमनी के ओकर उच्चारण बहुत कूल लगेला। जब चार पांच अरे वाह, जब कूल हाँ लागेला, ये बड़ा बढ़िया सब। जब हाँ जब चार पांच भोजपुरी छोरे एक साथ मिल के अपन उच्चारण में बात कर रहे होते हैं ना, तो वाह कितना शानदार लगता है। तो हाँ जैसे पिक्चर की अभी बात कहनी कि रवि किशन के देख के मूछ रखनी, त हाँ। के बढ़िया लागेला, माने कोनो पिक्चर बहुत बढ़िया लागल भोजपुरी में, याद बा कोनो पिक्चर? देखो हमरा जो पहला और
पहला और आखिरी जो मूवी थी जेकर जेकरा के हम इतना देखल कि एक तो छापरा एक्सप्रेस हुआ और दूसरा मूवी हुआ, का नाम है उसका? का नाम है? कोनो हाँ, बात अच्छा, तो छपरा हाँ, एक्सप्रेस बड़ा बढ़िया लागल। हाँ, अरे छापरा एक्सप्रेस एक तो ओकर व्यू बहुत ज्यादा आवत भोजपुरी फिल्म के इतिहास में। तो हमने के ऐसा नहीं ख्याल लगत कि उसके जितना व्यू अब दूसरे कोनो भोजपुरी मूवी में आयल होगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हम जी। नहीं देखले अभी, तब हम देखे के पड़ी। अरे हम भी 4 साल पहले देख ले बानी, बहुत पहली बात है। अच्छा, तो हाँ बहुत जी। बढ़िया। जरूर बढ़िया पिक्चर हुई, आई थी हुई, तक यही से धीरे धीरे गाना भी भोजपुरी के आवे लगल, जब पिक्चर देखत देखत सीखे हाँ बिल्कुल। लगे। पिछला बार आपके गाना सब पे बड़ा निमन लागे रहे, तो बाद में आज अगर मन करी तो वो गाना फिर थोड़ा सा सुनाए। अच्छा। अच्छा, बहुत धन्यवाद। गाना अभी गा के सुनाए का या हाँ फिर हाँ, अरे वाह, ऐसे क्या ना बात बोले? है, बिल्कुल। और गाना तो हम एक ही गा सकते हैं कि एक दिनेश लाल यादव भैया के को गाना बा जिसका नाम है केहू पास तो आइल बाटे, जिया राम समाइल बाटे, ई कैसन रोग धराइल, अब चैन न राहिल बाटे, नींद नैना से है, नींद नैना से दूर हो गइल बा। हमरा से बस इतना ही। अच्छा, ठीक, ये हाँ गाना पिछला बार भी गैले रहनी, तो एकर मतलब आपकी सबसे प्रिय गाना है। बिल्कुल। अरे ये गाने को हम जब भी सुनते हैं ना, तो हाँ बिहार के खेत में जब ट्रेन दौड़ेला, जब ट्रेन ऐसे बिहार बंगाल के खेतिया के जो कुआसा को चीरते हुए भागेला, हाँ जो हाँ। खेत का नजारा खिड़की के बाहर होला, ओकर बहुत याद आवे। हाँ, बहुत ये तो निमन लागता। तो हम्म। जैसे आजकल तो भारत नहीं खे जाए के बहुत नया फिल्मों नहीं खे आवत, तो कैसे भोजपुरी अपन ठीक रखत है, हिंदी भोजपुरी दोनों? देखिए हिंदी ठीक रखे के खातिर हमनी के ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं है, काहे कि बहुत सारे ऐसे भारतीय दोस्त हमारे बाटे जेकरा से हम बात कराता नहीं। लेकिन हम्म, भोजपुरी ठीक रखे के खातिर हम वैसे गाने गाने एकमात्र ऐसा जरिया है जेकर माध्यम से हम याद करा सकता नहीं। और जौन चीज की हमनी के आदत भइल ना, हम्म वो चीज आसानी से नहीं भूलते। हम्म। हाँ बिल्कुल सही कहनी कि जौन चीज आदत में आ जाला तो वो हमनी के याद रहेला, हमेशा याद। हाँ बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी के साथ है जैसे थोड़ी सी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हरियाणवी भी आपको आती है अच्छी, एक और हरियाणवी। गुज्जर अच्छा। लोगों की भी भाषा, और ये सब भी आप तो ये सब भी आपने अपने आप ही ऐसे फिल्म से और उससे सीखी, क्योंकि देखिए। कोर्स में तो आप हिंदी पढ़ रहे होंगे हाँ जो मानक हिंदी है। देखिए गुज्जरी मुझे इसलिए आती है क्योंकि मैं 2016 में पहली बार इंडिया गया था, और उसके बाद दिल्ली में जो 8 दिन तक मेरे साथ जितने भी लोग रहे ना, जितने दोस्त, सब यूपी बुलंदशहर के गुज्जर थे। तो उनकी अपनी स्पष्ट बोली है जिसके कारण मुझे थोड़ी बहुत आ गई। लेकिन और आजकल थोड़ा बहुत भूल गया हूँ क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता कोरिया में। हाँ, और अभी थोड़ा आना जाना भी कम हो गया है, तो वो भी एक बिल समस्या है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप जैसे भारत में इतनी कई जगह गए हैं, कौन सी जगह बहुत अच्छी लगी है आपको अभी तक, बड़ा निमन लागल एकदम? देखिए मुझे मेरी जो पहली और लास्ट तक मुझे राजधानी दिल्ली ही सबसे अच्छी लगी, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली के लोगों ने मेरे इतनी मदद की और वहां के लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आया कि आप लोगों को तो पता है कि दिल्ली इंडिया का गेटवे है। हम्म, मतलब दिल्ली से मेरा मतलब दिल्ली के लोगों का जैसे अनुभव रहता है उसकी वजह से पूरा इमेज डिसाइड होता है। तो जब मैं पहली बार दिल्ली उतरा, तो एक तो लोगों के बोलने का तरीका और फिर लोगों ने जैसे मेरे साथ पेश आया, वहाँ के लोग जैसे फ्रेंडली है और वैसे जगह भी है तो इतनी खूबसूरत, तो उसकी वजह से मेरे पूरे भारत का बाकी यात्रा भी अच्छी रही। अच्छा। इसकी वजह से मुझे हमेशा से दिल्ली तो मेरी फेवरेट है रही है, रहेगी। दिल्ली बहुत पसंद है, हाँ जी। बहुत बढ़िया बढ़िया बात की आपने। तो हाँ। लेकिन कुछ जैसे कई भारत भी काफी बड़ा है, और हाँ जी। बहुत अलग अलग प्रदेश हैं, तो कहीं ऐसा मन है कि ये प्रदेश या ये शहर या ये गांव जरूर जाना चाहिए, ऐसा कुछ है आपके मन में, आ, देखना चाहते हैं आप कहीं? बिल्कुल।
देखिए, मेरा जो है ना, मैं लगभग भारत के सभी राज्यों में घूम चुका हूँ। हम्म। लेकिन मेरा ना उधर, एक सेकंड सोचना पड़ेगा, बहुत सारी जगह है, लेकिन मुझे राजस्थान पूरा देखने का बहुत ही मन है। अच्छा। जो कि राजाओं की हम्म। जगह है, क्योंकि 2016 में ओडिशा और छत्तीसगढ़, यूपी, ये सब जगह घूमने के चक्कर में राजस्थान बहुत कम जगह जाना हुआ, जिसके बाद राजस्थान मेरे ट्रैवल लिस्ट से छूटता गया। जबकि राजस्थान का इतिहास बहुत ही शानदार और खूबसूरत, और वहाँ के पैलेस भी भारत के सबसे शानदार और सुंदर माने जाते हैं। हाँ। यही वजह है कि अगली बार जब भारत जाऊंगा, जब वीजा खुलेगा, तो मेरा सबसे पहला ध्यान राजस्थान के उन किलों पर रहेगा। अच्छा, तो राजस्थानी भी सीखनी शुरू कर रहे हैं या आ, हिंदी से काम चल जाएगा? हिंदी से शायद काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल हाँ। कॉलेज का काम थोड़ा इतना ज्यादा हो रखा है कि बाकी हाँ। भाषाओं की तरफ ध्यान देना थोड़ा कम हो रहा है मेरा। अब पढ़ाई के बाद किस तरह का काम करना चाहते हैं आप? देखिए, पढ़ाई के बाद बहुत सारे ख्याल आते हैं। या तो हम्म। मैं किसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, अच्छा। या फिर अगर मेरा यूट्यूब अच्छा चलता है तो मैं यूट्यूब से और कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कैरी मिनाटी ने किया है। तो अभी यूट्यूब पे इतना, जितना मैं अपना टाइम पढ़ाई को देता हूँ, यूट्यूब को भी उतना बराबर टाइम दे रहा हूँ, ताकि मेरा यूट्यूब और अच्छा चले। हम्म। और क्या पता उससे और मौका मिल जाए यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल। नहीं, और आप, आपके वीडियो बहुत पसंद किए जा रहे हैं और बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरी भी ये उम्मीद है। हाँ। और कोई भारत की कोई बात और ऐसे कोरिया की कोई बात आपको जो एक जैसी लगती हो, कुछ ऐसा है या नहीं है? एक जैसी, हाँ, एक मामले में बिल्कुल एक जैसी है कि हम्म। मुझे नहीं लगता कि यह संस्कृति है, लेकिन सरकारी एग्जाम के प्रति जो प्यार होता है ना, हाँ। वो हाँ। दोनों देशों में बिल्कुल सेम है। जैसे भारत के युवा और कोरिया के युवाओं में, तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और बहुत ही एक जैसी लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण मुझे नहीं लगता भारत और कोरिया की संस्कृति में कुछ समानता है। काफी लोगों हम्म। को लगता है कि ये समानता है, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है नहीं है। लेकिन सरकारी एग्जाम के प्रति जो लोगों के पागलपन होता है ना, खास करके युवाओं का, ये एक बात है जो कि भारत और कोरिया में बिल्कुल सेम है। तो, मतलब सरकारी एग्जाम या नौकरी? सरकारी, दोनों एक चीज है ना, क्योंकि सरकारी एग्जाम पास अच्छा करने के अच्छा, बाद ठीक है, नौकरी सो मिलेगी। नौकरी के लिए जो परीक्षाएं देते हैं, अच्छा, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कोरिया में भी लोग सरकारी नौकरी और सरकारी काम के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं? बिल्कुल भागते हैं उसकी तरफ। अच्छा, तो उसमें ज्यादा पैसा होगा मेरे ख्याल से। पैसा नहीं है, लेकिन सिक्योर होती है ना जॉब। हाँ, अच्छा, ठीक इसलिए है, भारत जैसे कि सिक्योर होगी और ज्यादा काम नहीं किया तो भी चल जाएगा। बिल्कुल ये मेन तो रीजन है। हाँ, लेकिन अब बदल रहा है, खैर अब सरकारी नौकरी भी काफी बदल रही है पहले से। अच्छा, ये मुझे नहीं नहीं, पता था। और क्या जब कोरिया में आप बाहर निकलते हैं और हाँ कभी जी। किसी भारतीय से आप सीधे हिंदी में बात करने लगते हैं, तो हाँ, वो क्या बहुत चौंक जाते हैं या वो आपको पहचानते हैं यूट्यूब से, तो उनको मालूम है कि आप हिंदी ही बोल ये रहे एक बार ही पहचाना था जब मैं बुसान में रह रहा था। वो बुसान हैं? एक अलग शहर है हमारे देश का, तो वहां हाँ। पे रह हाँ। रहा था। तो मेरे पहले से जिस इंडियन दोस्त को जानता हूँ, उसने मेरे को अपने घर पे बुलाया, लेकिन उसके हाँ। बाद उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया जिसको मैं नहीं जानता था। तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि अरे यार, तो वो यूट्यूबर है ना। लेकिन आजकल आपको पता है कि कोरोना के कारण कोरिया में ज्यादातर भारतीय लोग है ही नहीं, घूमते ही नहीं है, दिखने को हाँ। नहीं मिलते। तो ये एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, लेकिन उसके बाद तो जब यहाँ पे भारतीय के लोग ही ज्यादा नहीं है, तो तो, कैसे तो, होगा। तो कैसे होगा? बिल्कुल। क्या भारत में हिंदी आप बोलते हैं या भोजपुरी या गुज्जर लोगों की भाषा बोलते हैं, तो इससे भारत में कभी कोई बहुत आपको फायदा हुआ? हर बार होता ही है, क्योंकि अच्छा। जैसा होता है ना कि मेरा मतलब, दिल्ली के लोग, दिल्ली यूपी वगैरह में घूमता हूँ तो लोग जैसे मेरे को देखते हैं। वैसे देखिए, मेरी शक्ल तो इंडियन जैसी है नहीं, अभी जाके थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन पहले तो मैं टिपिकल कोरिया के लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखता था। लेकिन वहां पे घूम के मैंने एक बात ये नोटिस की कि वहां के लोग अनजान मेरे जैसे दिखने वाले लोगों से भी हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं, खास करके दिल्ली मेट्रो में। तो मुझे उनकी बात समझ में आती थी, इसलिए मैं उनसे उनको अच्छे से जवाब भी दे पाता था। और खास करके जब गांव में सरकारी बस में घूमता हूं, तब तो बहुत काम आती है।
तो मतलब उस तरह से फायदा हुआ, ऐसा नहीं हो कि कभी कोई चीज सस्ती मिल गई या लोगों ने कुछ ऐसे ही दे दिया, मुफ्त में दे अब दिया, नहीं? वो तो हर बार होता है, इसलिए मैं बोल ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। हाँ, गिन वो ही हर नहीं बार सकता होता ऐसे, हाँ वो गिन ही नहीं सकता ऐसे इंस्टेंस को, इसलिए मैंने वो नहीं बोला। है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ ये मतलब हिंदी बहुत विदेशी लोग सीख रहे हैं, लेकिन भोजपुरी दूसरी जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो हाँ। बुलंदशहर की भाषा हो या गुज्जरों की भाषा हो, तो ये चीजें बहुत आपको अलग बनाती हैं अच्छा, दूसरे धन्यवाद। लोगों से। और अच्छा, इसलिए मुझे लगता है लोग और ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके वीडियो को और उनकी चीजों को। मुझे भी अच्छा लगता है उनका प्रतिक्रिया, उनका प्यार देकर उत्साहित हो जाता हूँ कि और वीडियो बनाना चाहिए उनके लिए। लेकिन समय की बात हो जाती है ना कि कितना समय दे सकते हैं, अभी पढ़ाई भी है तो। बिल्कुल हाँ, लेकिन वो लोग मुझे बहुत उत्साहित करते हैं। हम्म। बहुत अच्छा लगता है उनकी प्रतिक्रिया, उनका ये प्यार। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है कि शायद भविष्य में हम फिर एक बार बात करेंगे, जब कभी हाँ, थोड़ा बिल्कुल और समय बीतेगा तो। और बिल्कुल तब बिल्कुल। और भोजपुरी और दूसरी भाषाओं में भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, तो आज शायद यही, अगर कुछ आप और कहना चाहते हैं, नहीं तो आज शायद हम यही बात को विराम देंगे। बस ये है कि मेरे पिछले वीडियो पे, इस वाले वीडियो पे, संगम वाले पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं, आप लोग जो प्यार देते हैं उसके बदौलत हर बार यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस इतना ही। हाँ, बहुत लोगों ने आपके लिए, खास करके बहुत लोगों ने लिखा, और बहुत लोगों ने उस पे कमेंट भी लिखा है, और काफी लोग, एक दो लोगों ने मेल भी भेजी, कई लोगों ने। अच्छा। तो बहुत, हाँ, अच्छा लगा जान करके, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अरे उसको। मुझे मुझे भी अच्छा लगा, उनको जितना अच्छा लगा उतना मुझे भी अच्छा लगा। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी बड़ा जी। नीमन लागल आज बातचीत करके। अब फिर भविष्य में हमनी के मिले के अब बातचीत करेंगे, हो सकेला कोरिया आके बात करी, या आप सिंगापुर आई तब बात हुई, या कभी बिल्कुल भारत में मिलेंगे तो बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। भी धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा।